भदोही रिपब्लिक न्यूज, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। खबर यूपी के भदोही से है। अपराधियों और तस्करों पर शिकंजा, नवागत एसपी का एक्शन प्लान। ज्ञानपुर भदोही। नवागत पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक ने गुरुवार को शाम 5 बजे पुलिस लाइन ज्ञानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपराध और तस्करी पर सख्ती से कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पीड़ितों को न्याय दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नवागत पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अपराधियों और तस्करों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। थानेवार बड़े अपराधियों और तस्करों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वारंटियों और वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति दिव्यांगत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि पंख हर किसी शख्स के पास होते हैं, बस उन्हें पहचान कर उड़ान भरने की जरूरत है। ऐसे ही उड़ान भरी है शहर की टीचर्स कॉलोनी निवासी अभिमन्यु मांगलिक ने। इस युवा ने देश की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने परिवार की ही नहीं, जिले का भी नाम रोशन किया है। जब देश की सबसे कठिन परीक्षा में शुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा का परिणाम घोषित हुआ, तब इसमें बुलंदशहर के टीचर्स कॉलोनी निवासी अभिमन्यु मांगलिक ने 188वीं रैंक हासिल की है। 2 फरवरी 1991 में जन्मे अभिमन्यु मांगलिक के पिता प्रमोद मांगलिक हैं, मां विभा मांगलिक गृहिणी हैं, जबकि छोटी बहन तान्वी मांगलिक दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी करती हैं। पिता के आदर्श पर चलकर ही अभिमन्यु CA बने और दिल्ली स्थित एक कंपनी में तैनात हुए। बताते चले कि उनकी हाई स्कूल की शिक्षा निर्मला कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज से और दिल्ली स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से CA दिल्ली और बीकॉम ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। 2015 से वह IAS की तैयारी में जुटे थे। सेल्फ स्टडी व इंटरनेट के माध्यम से परीक्षा की तैयारी की। 2 बार मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हुए, लेकिन इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार विजेता बनने का सपना देखते हुए तैयारी करते रहे। वह अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार व गुरुजनों को देते हैं। उनका कहना है कि वह गरीब तबके से की सेवा करना चाहते हैं। वर्ष 2020 से 2021 तक वाराणसी शहर में ADSP के बाद सहारनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर मूल रूप से तो यही रहेंगे, जो अपना क्राइम है उस पर जो कंट्रोल लगे। बाकी अभी क्राइम किस तरह का है यहाँ पर उसकी एक बार समीक्षा करनी है। और मेन जो हमारा फोकस रहेगा कि जो पुलिस का और पब्लिक का जो इंटरफेस है वो अच्छा रहे, एक्सेसिबिलिटी अच्छी रहे, लोगों को पुलिस के पास आने में झिझक ना हो, अपनी बात खोल के रख सकें। और यही प्राथमिकताएं हैं कि पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है वो बेहतर रहे। सर, राजस्व मामलों में मिसकम्युनिकेशन देखने को मिलता है, इससे कैसे निपटेंगे? DM सर के साथ इसके साथ एक मेरी मीटिंग रहेगी। उसमें अगर जो भी इस तरह के हमारे इश्यूज़ होंगे जो बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं और जिसमें फैसले ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं और जिसमें प्रशासन अगर थोड़ा प्रोएक्टिव रहे तो ऑर्डर हो सकते हैं, तो उस टाइप हम वो जो मामले हैं वो निपटाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा जल्दी। सर, कुछ थानों में दलाली जैसे बातें आ रही हैं, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? जी, अभी तो मैं आया हूँ, एक बार बिल्कुल समीक्षा की जाएगी अगर आपने बात रखी है। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी को आग्रह करूँगा, पब्लिक के पास ये पहुँचाऊँगा कि आप डायरेक्टली अगर किसी थाने में आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप बिल्कुल मेरे COG नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दलाली जैसी अगर कोई शिकायत है तो आप उसके भी क्रेडिबल एविडेंस के साथ मुझे कोई वीडियो या ऑडियो बना के भेज सकते हैं, तो उसमें तुरंत ही कार्रवाई होगी। जनता को किस तरह से इंश्योर करना चाहिए? जो मैंने आपको बात बताई कि पब्लिक बिल्कुल भी ना झिझके पुलिस के पास आने से, और किसी भी पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी इस तरह का कोई क्रेडिबल एविडेंस आता है जिसमें उसके द्वारा कुछ लापरवाही परीक्षा दिख रही है उसमें और पब्लिक से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो बिल्कुल उसमें कार्रवाई की जाएगी। जनपद वासियों के लिए क्या संदेश है? यही सब आप जो मैंने बताया वो संदेश है।